हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए कोरियन ड्रामा साउंड ऑफ मैजिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत युनहा के कैरेक्टर से होती है, जो स्कूल में अपने पहले दिन लेट हो जाती है और भागती हुई सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी उसे एक लड़का मिलता है जो उसकी मदद करता है। सीढ़ियों से उठते ही वो अपनी क्लास में चली जाती है, जहां उसके सर उसे लेट आने पर डांटते हैं। वो उसे वहीं खड़ा होने के लिए बोलते हैं कि तभी वहां वो लड़का आ जाता है जिसने युना की मदद की थी। उसका नाम इल्दोंग होता है और वो स्कूल का टॉपर होता है। टीचर उसके लेट आने पर उसे कुछ नहीं कहता और उसे सीट पर बैठने के लिए कह देता है। उसके बाद वो सर युनहा को भी बैठने के लिए बोल देता है। क्लास के बाद इल्दोंग युनहा से पूछता है कि वो मैथ की कोचिंग कहाँ से लेती है, तो युनहा कुछ जवाब नहीं देती। इल्दोंग कहता है कि वो सारे सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मैथ में सिर्फ वही है जो उससे अच्छा परफॉर्म करती है, इसलिए वो जानना चाहता है कि वो मैथ की पढ़ाई कहाँ से करती है। फिर भी युना कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद लंच टाइम हो जाता है और वो अपने लंच में से कुछ खाना टिफिन में पैक करती है कि तभी वहाँ उसकी दो क्लासमेट आती हैं और उस टक्कर मारकर उसका टिफिन गिरा देती हैं। क्लास में छुपते हुए युन्हा अपने टिफिन को बैग में छिपा लेती है। फिर स्कूल के बाद युना एक दुकान के बाहर कुछ घंटों के लिए काम करने का पोस्टर देखती है और वहां काम करती है। रात को वो दुकान वाला उससे पूछता है कि क्या वो रोज उसकी दुकान पर काम कर सकती है, तो युना हाँ कर देती है। वो दुकान वाला उसे उस दिन की कमाई देकर वहां से भेज देता है। रास्ते में युना उन पैसों को देखते हुए सोचती है कि वो इन पैसों को कैसे खर्च करेगी कि तभी उसका नोट उड़ जाता है और वो उस नोट को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोट उसके आगे आगे जाता रहता है और वो नोट का पीछा करते करते एक पुराने बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती है। वो गेट के अंदर जाती है और अपने नोट को देखती है। वो जैसे ही उस नोट को उठाने लगती है, तभी वहां एक लड़का आ जाता है और उस नोट को उठा लेता है। उस लड़के का नाम लियुल होता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो जादू में विश्वास करती है। उसके ये पूछने पर युना बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसकी छोटी बहन उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसकी बहन उससे पूछती है कि वो आज इतनी डरी हुई क्यों है, तो वो बताती है कि आज के कमाए हुए पैसे गुम हो गए थे और उसी के चक्कर में वो एक लड़के से मिली, जिसकी वजह से वो थोड़ी डर गई। वो दोनों कुछ देर बातें करती हैं और फिर वो अपनी बहन के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन किचन में कुछ सामान ना होने के कारण वो दुखी हो जाती है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि उसने आज बहुत सारा लंच कर लिया था, इसलिए उसे अब भूख नहीं लग रही है, और ये कहकर वो सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मकान मालकिन आती है और युना को किराया देने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर उसने इस हफ्ते तक किराया नहीं दिया तो उसे वो घर खाली करना होगा। युना कहती है कि वो इस हफ्ते तक उसका किराया दे देगी। ये सुनकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब युना स्कूल आती है तो इल्दोंग उसकी स्टॉकिंग को देख रहा होता है, जो कल सीढ़ियों पर गिरने के कारण फट जाती है। वो देख ही रहा होता है कि तभी उसकी दो क्लासमेट्स वहां आ जाती हैं और युना को देखने पर उसे छेड़ने लगती हैं। वो युना की स्टॉकिंग देखकर कहती हैं कि बेशक कल गिरने के कारण उसकी स्टॉकिंग फट गई थी, लेकिन आज तो वो नई स्टॉकिंग डालकर आ सकती थी। वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बातें करती हैं और उसे परेशान करने का प्लान बनाती हैं। प्री लेक्चर में जब क्लास में कोई नहीं होता तो वो दोनों एक नोट को वहां छोड़कर चली जाती हैं। युना को जब वो नोट दिखता है तो वो उस नोट को उठाने लगती है कि तभी वहां इल्दोंग आ जाता है। इल्दोंग को देखकर युना जल्दी से उस नोट को उठा लेती है और अपनी जेब में छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद वही लड़की अंदर आती है और इल्दोंग से अपने नोट के बारे में पूछती है, तो इल्दोंग कहता है कि उसने उसके नोट को नहीं देखा है। तो वो लड़की फिर युना को देखने लगती है और हंसने लगती है। युना डरी हुई चुपचाप उस नोट को अपनी जेब में छिपा कर रखती है। फिर वो लड़की वहां से अपने बेंच पर चली जाती है और अपनी दोस्त को कहती
कहती है कि यूना चाहे जितना मर्जी छिपा ले, लेकिन उसने उसकी इस हरकत को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है। ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं। रात को यूना अपने घर आकर उठाए हुए पैसों के बारे में सोचती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। जब वो छोटी थी तो उसके डैड उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए थे। उस गिफ्ट को देखकर वो सपना देखने लगती है जिसमें वो एक बड़े से घर में रहती है और उसकी मॉम, डैड, बहन बहुत खुशी खुशी रहते हैं। उसके बाद वो उठकर वहाँ से उसी अम्यूज़मेंट पार्क में चली जाती है जहाँ उसके पैसे गुम हुए थे। उसे झूले पर लियूल मिलता है और वो उससे अपने पैसे मांगने लगती है। पहले तो लियूल उसे बातों में उलझा लेता है, लेकिन यूना के बार बार कहने पर वो उसे नोट निकाल कर देने लगता है। जैसे ही यूना उस नोट को पकड़ने लगती है तो वो उस नोट को कागज़ में बदल देता है, जिससे यूना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने पैसे दोबारा से मांगने लगती है। फिर लियूल उस कागज़ से 2 नोट बनाता है और दोनों यूना को देने लगता है, तो यूना कहती है कि वो अपने पैसों को ही लेगी, उसे दूसरे के पैसे नहीं लेने हैं। फिर वो अपने एक नोट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में बैठकर वो अपनी मकान मालकिन की बातें याद कर रही होती है और किराए देने की टेंशन ले रही होती है। सोचते सोचते वो सो जाती है और इल्दोंग उसे देख लेता है। थोड़ी देर बाद इल्दोंग उसे उठाता है और उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए वो दोनों बातें करते हैं, तो बातों बातों में यूना इल्दोंग से पूछती है कि क्या वो जादू में विश्वास करता है, तो इल्दोंग यूना से कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या। इसके बाद यूना चुप हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व करने लगती है। रात को अपना काम ख़त्म करने के बाद यूना घर जाने लगती है तो उसका बॉस उसे खाने का कुछ सामान देता है और कहता है कि वो उसे फ्री में रख सकती है। उसके बाद वो अपने बॉस को अपनी सिचुएशन के बारे में बता देती है। वो कहती है कि उसके डैड जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और अब उसके डैड क्रेडिटर से छुपते फिर रहे हैं और वो उनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन उसे घर का किराया भरना है, तो क्या उसे एडवांस पेमेंट मिल सकती है। पहले तो उसका बॉस उसे मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसका बॉस उसे रोककर पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद उसका बॉस उससे बदतमीजी करने लगता है तो यूना उसे धक्का दे देती है। उसका बॉस उसे पुलिस के लिए धमकाने लगता है तो यूना मन ही मन मदद मांगने लगती है। उसका बॉस उसे मारने ही लगता है कि तभी वहाँ लियूल आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो अपने जादू से उसके बॉस को गायब कर देता है। यूना उसका थैंक यू करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो अपने बॉस को जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉस सच में ही गायब हो चुका है। फिर वो अपने क्लासमेट्स की बातें याद करती है जो उस जादूगर की बात करती हैं और कहती हैं कि वो अम्यूज़मेंट पार्क में रहने वाला जादूगर पागल है। उसके जादू के बारे में सोचते हुए यूना लियूल से मिलने जाती है। रात को जब लियूल उससे मिलता है तो यूना उससे पूछती है कि उसने उसके बॉस को कहाँ गायब कर दिया, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके बॉस सचमुच में गायब हो चुके हैं। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, तो जाने से पहले यूना उसे कहती है कि उसे दूसरों की तरह कोई अच्छा काम करना चाहिए। वो जादू के चक्कर में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। तो ये सुनकर वो लड़का कहता है कि जादू पर विश्वास करने में क्या दिक्कत है, बचपन में तो सभी जादू पर भरोसा करते हैं, अगर वो बड़े होकर भी कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है। ये बात सुनकर यूना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उस जैसे और उसके डैड जैसे लोग अपनी दुनिया में रहते हैं और उन्हें दूसरों की तकलीफ की कोई परवाह नहीं होती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो लियूल उसे पूछता है कि क्या वो जादू पर यकीन करती है, तो वो मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर लियूल अपना जादू चलाता है और पूरे अम्यूज़मेंट पार्क के सारे झूलों की लाइट जला देता है और उसे अपना जादू दिखाता है। जादू को देखकर यूना बहुत खुश हो जाती है। जादू खत्म होने के बाद वो फिर से यूना से पूछता है कि क्या वो अब उस पर भरोसा करती है, तो यूना मन में सोचती है कि क्या वो सच में एक जादूगर है या ये सब कुछ झूठ है।